क्लास 10th है, उसका चैप्टर नंबर 8, उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, यहां से 120 आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, हालांकि किसी भी फॉर्मूले का रेक्टिफिकेशन नहीं कराऊंगा, पहले आप इस एक्सरसाइज में जो जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो फॉर्मूले आप समझ लीजिए, आफ्टर देन एक्सरसाइज को करते हैं। इस एक्सरसाइज में गिने चुने आपके जो है लिमिटेड से फॉर्मूले लगते हैं, 9 फॉर्मूले तो एक लगते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के, और आपके 6 फॉर्मूले एक लगते हैं। मैं पहले आपको फॉर्मूले समझा देता हूं, आफ्टर देन जो है एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है। देखिए फॉर्मूले क्या कहते हैं आपकी, आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके 6 होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं। इनमें है ना आपने जस्ट जो है 2 के पेयर बना लेने हैं। तो पेयर किस वे से बनाना है, देखो आप किस वे से आप इसका पेयर बनाएंगे। देखिए ये दो अलग, ये और ये ऐसे कैसे सर? पहले तो जो 2 पेयर बनाए हैं ना, इनको कैसे लिखना है आपने सीखना है, रट्टा नहीं मारना फॉर्मूलों का। साइन थीटा बीच में प्लस कोस थीटा, मतलब 2 पेयर की बात हो गई। इसके बाद आपने ऐसे प्लस लगा देने हैं। इस वीडियो को है ना 2-3 बार देखना, और 3 ही इक्वल लगा देने हैं आपने, इट राइट। इसके बाद जो टेन और कोट बना ना, वो कोस के नीचे लिख देना है आपने, टेन थीटा और कोट थीटा। उसके बाद जो टेन और कोट है ना, बिल्कुल इसके आगे आपने क्या लिख देना है, सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, ऐसे लिख देना है। जो एम्प्टी स्पेस बचे वहां 1 फिल कर देना है। आफ्टर देन स्क्वेयर कर देना है हर एक का। और एक बच्चे मेजर मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, जब वो स्क्वेयर करते हैं ना तो थीटा का स्क्वेयर कर देते हैं, ये गलत है। आपने साइन के ऊपर स्क्वेयर लगाना है, ये बात याद रखना। तो आपने देखो यहाँ पे स्क्वेयर लगाना है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वेयर करिएगा तो आपने थीटा के ऊपर स्क्वेयर नहीं लगाना है, समझ में आया? और आपने 1 का भी स्क्वेयर कर देना है, और आपको पता होना चाहिए 1 का स्क्वेयर 1 होता है। और ये आपके 3 फॉर्मूले बन गए हैं। यहां से आपके जो है हर एक से 2 फॉर्मूले एलिमिनेट होंगे, तो कुल मिला के हर एक के आपके कितने फॉर्मूले बन जाएंगे? 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, तो 9 फॉर्मूले बन जाएंगे, इंक्लूडिंग ये भी साथ में होगा। देखिए कैसे, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है आपका, बहुत जगह यूज होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बट यहाँ पे याद रखना एक बात, थीटा बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होना चाहिए, वो तब 1 होता है। यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे भी 60 होना चाहिए। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा के। सिमिलरली 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। ये फॉर्मूले रट्टा नहीं मारना, मैंने आपको जैसे बताया है, एक बार वीडियो को दोबारा से फिर देखना, तो 1-2 बार देखोगे तो आपको ये माइंड में सेट हो जाएंगे। इसी प्रकार आप जब इस फर्स्ट फॉर्मूले को लेंगे, जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला, देखिए ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जब मैं सम कराऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा मैंने फर्स्ट फॉर्मूले का यूज किया है, मैंने सेकंड फॉर्मूले का, हालांकि मेरे को तो आगे पीछे ऊपर नीचे सभी आता है फॉर्मूला, बट आपको मैं बताऊंगा मैंने फर्स्ट फॉर्मूले का यूज किया, मैंने सेकंड फॉर्मूले का यूज किया, मैंने थर्ड फॉर्मूले का यूज किया है। और हर एक फॉर्मूले का यूज करके मैं 2 आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले और बताऊंगा। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं फर्स्ट फॉर्मूले की, तो ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो एक बार तो आपने देखो लेफ्ट के में साइन स्क्वायर थीटा को आपने लेफ्ट में ही रखना है, ये 1 आपका राइट में ही रहेगा। ये कोस है ना, इधर से जाके लेफ्ट से जाके जब राइट में जाएगा ना, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रखूं लेफ्ट में, ये 1 आपका राइट में ही रहेगा,
ये साइन लेफ्ट में से राइट में जाके माइनस का हो जाएगा। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि फर्स्ट फैमिली के फॉर्मूले हैं, यानी कि इंक्लूडिंग फर्स्ट फॉर्मूले को भी इंक्लूड कर लीजिए, एक्स्ट्रा 2 फॉर्मूले बने हैं, यानी कि कुल मिला के फर्स्ट फैमिली के आपके 3 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये जब जरूरत होगी तब लिखने हैं आपने। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोनों कभी साथ में चिपके मिले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप तो आपने 1 लिख देना है। तो ये आपके फर्स्ट फैमिली के फॉर्मूले हैं। सिमिलरली आप सेकंड फैमिली की बात करते हैं, 3 फॉर्मूले ये हो गई। अगर ये आपकी फर्स्ट फैमिली है, फर्स्ट फैमिली, ठीक है, फर्स्ट फैमिली। सिमिलरली आपको पता है सेकंड फैमिली में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा है। सिमिलरली प्रोसीजर वही रहेगा, 1 को आप लेफ्ट में रखिए, सेकेंड स्क्वायर थीटा को राइट में रखिए, तो ये tan है ना, ये माइनस हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला यूज हुआ है। सिमिलरली आप tan स्क्वायर थीटा को यहीं रखिए लेफ्ट में, और जो सेकेंड है ये तो राइट में ही रहेगा। ये 1 आपका जो है राइट में जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 सेकंड फैमिली के भी आपके 3 फॉर्मूले हैं। ये आपकी सेकंड फैमिली है। इज इट राइट? अब थर्ड फैमिली की बात करते हैं। थर्ड फैमिली में भी आपके 3 फॉर्मूले बनेंगे। कौन कौन से? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली एक बार 1 को यहीं रखिए, ये हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। एक बार आप कोट स्क्वायर थीटा को यहीं रखिए लेफ्ट में, और ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा तो आपका राइट में ही रहेगा, बट ये 1 है ना आपका, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 ये थर्ड फैमिली के फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले है ना, आप 1 2 बार बनाइएगा अपने हाथ से। अगर आप 1 2 बार बनाएंगे ना, देन आपको फिर याद हो जाएंगे। जब मैं सम करूंगा ना, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट फैमिली का फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्मूले फैमिली का यूज किया है, या फिर मैंने थर्ड फैमिली का यूज किया है। आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट फैमिली सर ने ये बताई थी, सेकंड फैमिली ये बताई थी, और थर्ड फैमिली फाइनली ये बताई थी। एक तो ये फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा यूज हुए हैं 8.3 में। और एक जैसा कि मैंने 8.2 में भी डिस्कस कराया था, एक थोड़ा सा वो हल्का सा यूज होता है वहां पे। क्या? देखिए समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। ठीक है, ये होते हैं। अब इसमें है ना, अपने फर्स्ट का लास्ट के साथ, सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ पेयर बना लेना है। आपने लिखना है, अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, तो फर्स्ट का किसके साथ है? लास्ट के साथ, तो आप लिखेंगे 1 बाई कोसेकेंट थीटा। ठीक है, 1 बाई कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। अगर इसका उल्टा कर दे, इसका उल्टा कैसे? अगर मैं कोसेकेंट थीटा को ऊपर ले आऊं तो ये साइन थीटा आपका नीचे चला जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसको उधर ले गए, इसको नीचे लेके आ जाओ सिंपली। यानी कि अगर बात करूं कोसेकेंट थीटा, वो 1 बाई साइन थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाई सेकेंड थीटा के। और सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाई कोस थीटा के। इट राइट? अब टेन और कोट की बात होती है। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो 1 बाई कोट थीटा के इक्वल होता है। अगर मैं कोट थीटा की बात करूं तो वो 1 बाई टेन थीटा होता है। आपने ये फॉर्मूले भी अपनी मेमोरी में जो है ऐड कर लेने हैं। इज इट राइट? और अगर मैं, देखो समझना, ये साइन कोस है, अगर मैं साइन थीटा बटे
कोस थीटा कर दूं तो साइन बाय कोस ये अगला होता है टेन थीटा के इक्वल। अगर मैं इसको उलट दूं मतलब कोस थीटा बटे टेन थीटा कर दूं तो ये इसके अगले कोट थीटा के इक्वल होता है। बस ये दो फॉर्मूले और अपनी मेमोरी में ऐड कर, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं देन एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है। यहां तक वीडियो को बार बार आप स्किप करके देखिएगा, बार बार रिपीट करके देखिएगा जब तक कि आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में ना आ जाएं। आफ्टर देन एक्सरसाइज करेंगे। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सिकेंट ए और टेन ए इन टर्म ऑफ ए कोट ए। साइन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, सिंपल। साइन स्क्वायर ए तो याद रखना साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट ए के इक्वल होता है और यहाँ पे स्क्वायर हो जाए तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाता है। तो साइन स्क्वायर ए को 1 बाई कोसिकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू थर्ड फैमिली फॉर्मूला, थर्ड फैमिली में क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। मतलब कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या 1 बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब क्या कर दीजिए ऊपर का अंडर रूट अलग नीचे का अलग, 1 का तो रूट 1 ही होगा अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, राइट। आपने साइन को कोट की फॉर्म में लिखना था वो लिख दिया, कोट ए की फॉर्म में लिखना था। ये आपका फाइनल आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। आई थिंक सो ये सम बिल्कुल इजी टाइप से मैं आपको समझा पाया, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए को आपने साइन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए को आप 1 बाई कोसिकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू थर्ड फैमिली फॉर्मूला कोसिकेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और आपने कोट की फॉर्म में ही लिखना था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये फर्स्ट पार्ट में यही लिख देता हूं आपका। ये हो जाएगा फाइनली आपका 1 बाई अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, राइट। सेकंड पार्ट में हम सेकंड सम लिखा है। देखिए अब ये तो इसका फर्स्ट है, साइन ए ने आपने कोट की फॉर्म में लिख दिया। इसी प्रकार आपने सिकेंट ए को इसकी फॉर्म में लिखना है, कोट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सिकेंट को कैसे लिख सकते हैं, सिकेंट को लिख सकते हैं सिकेंट स्क्वायर ए अंडर द रूट, ऐसे लिख सकते हैं आप सिकेंट को। ये हो जाएगा आपका, देखिए सिकेंट स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और यहां से 1 प्लस, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ना सेकंड फैमिली फॉर्मूला, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका सिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अब टेन ए को आप लिख सकते हैं 1 बाई कोट ए, सेकंड थर्ड लास्ट के इक्वल होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई कोट स्क्वायर ए। यहाँ से आप एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ऊपर तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए पूरे का अंडर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये फॉर्मूले तो आपको आ ही गए होंगे। ऊपर का अंडर रूट अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन, जब आप नीचे का वर्गमूल करोगे ना अलग से करके दिखा देता हूं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां से फाइनली आपका क्या बनेगा
1 प्लस कोट स्क्वेयर ए अपॉन कोट ए। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया। ये इसका मतलब साइन ए को कोट की फॉर्म में लिखा था, ये हमने सिकेंट ए को जो है कोट की फॉर्म में लिखा है। तो सिकेंट ए को कोट की फॉर्म में जो लिखा है वो क्या लिखा है आपने, वो लिखा है अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए अपॉन कोट ए। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपने 10 को लिखना है, 10 ए को कोट की फॉर्म में। भाई 10 का तो उल्टा ही कोट होता है, तो 10 ए को तो 1 बाई कोट ए आप सीधा ही लिख सकते हैं। आई थिंक सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, दोबारा देख लीजिए। साइन ए को आप अंडर रूट साइन स्क्वेयर ए लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फैमिली फॉर्मूला। ये साइन स्क्वेयर ए है, साइन का उल्टा 1 बाई कोसिकेंट होता है, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर कर दीजिए। और कोसिकेंट स्क्वेयर ए को अकॉर्डिंग टू थर्ड फैमिली फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए लिख सकते हैं। ऊपर का अंडर रूट अलग कर दीजिए, नीचे का अलग, 1 का तो 1 होगा वर्गमूल और नीचे का एज इट इज रहेगा। तो यही आपका यहाँ से फाइनल आंसर होगा। सिकेंट ए को कोट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए सिकेंट को लिख सकते हैं सिकेंट स्क्वायर ए का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये सिकेंट ए ही है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड फैमिली फॉर्मूला सिकेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। यहां से एलसीएम ले लीजिए बाय 1 करके, कोट स्क्वायर ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर ए की कोट स्क्वायर ए, 1 की 1 के साथ। अब लिखने का तरीका कैसे होता है, 1 को आगे लिख दीजिए, इसको पीछे लिख दीजिए, स्टैंडर्ड है। ऊपर का अंडर रूट अलग कर दीजिए, नीचे का अलग, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, नीचे तो आपका कोट ए बच जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। थर्ड में आपने 10 ए को कोट की फॉर्म में लिखना था, भाई 10 ए को 1 बाई कोट ए, ये तो सीधा आपका फॉर्मूला ही है। आई थिंक सो ये सम आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल मतलब स्टैंडर्ड टाइप का है। जिस बच्चे को फॉर्मूले अच्छे से आते हैं वो इस सम को अच्छे से कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन टर्म ऑफ ए सिकेंट ए। भाई सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सिकेंट ए को छोड़ के, बाकी आपके कितने बच गए, 5 बच गए ना, टोटल 6 होते हैं। इट मींस देखिए साइन थीटा या साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सिकेंट ए एंड कोसिकेंट ए। सिकेंट ए की फॉर्म में लिखने हैं, सिकेंट ए की फॉर्म में लिखने हैं, आपने साइन को भी सिकेंट में लिखना है, कोस को भी, टेन को भी, कोट को भी एंड कोसिकेंट को भी। बस माइंड में याद रखिएगा सिकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। अगर नीचे कोस हो तो सिकेंट बन जाएगा सिंपली। अब देखो समझना, पहले तो हम साइन ए को सिकेंट की फॉर्म में लिखते हैं। देखो कैसे, साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अंडर द रूट, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, हमने सिकेंट बनाना है। अब समझना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फैमिली फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रखूं तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रख दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए है तो ए रख दीजिए, अदरवाइज थीटा रख दीजिए। अब आपको पता है यहाँ पे कि कोस ए इज इक्वल टू 1 बाई सिकेंट ए होता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो आपने यहाँ पे भी कर देना है, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई सिकेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए बाई 1 करके, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से सिकेंट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस सिकेंट स्क्वायर ए।
ऊपर का अंडर रूट अलग कर दीजिए, 1 माइनस सेकेंड स्क्वेयर ए, नीचे का अलग कर दीजिए, सेकेंड स्क्वेयर ए। देखिए स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका स्क्वेयर रूट 1 माइनस सेकेंड स्क्वेयर ए ओवर सेकेंड ए आ जाएगा। तो आपने सेकेंड की ही टर्म में लिखना था ना, मतलब साइन ए को आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर द रूट 1 माइनस सेकेंड स्क्वेयर ए अपॉन सेकेंड ए। जो ये वैल्यू है ना, ये आपकी साइन ए ही है, आई थिंक सो। जो ये आपका सेकंड सम है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका साइन को हमने सेकेंड की फॉर्म में बनाया, इसी प्रकार कोस को बनाएंगे। आपको पता है कोस का तो उल्टा ही सेकेंड होता है, ये तो खत्म, यहीं से ही आपका फिनिश हो जाता है, क्योंकि कोस का उल्टा ही सेकेंड होता है। कोस को आप 1 बाई, या तो 1 बाई सेकेंड ए लिख लीजिए या कोस ए लिख लीजिए, बात एक है। इसी प्रकार देखिए इसका काम हो गया, का हो गया कोस का। अब tan की बात करते हैं, tan a को सेकेंड की फॉर्म में लिखना है आपने, ठीक है। तो अगर tan का उल्टा देखें तो tan का उल्टा कोट होता है, कोट को सेकेंड होता है, सेकेंड तो नहीं बनता, कोई बात नहीं। अब tan को आप कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वेयर a का अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू सेकंड फैमिली फॉर्मूला आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर ए के इक्वल होता है। तो tan स्क्वेयर ए आप लेफ्ट में रखिए, सेकेंड स्क्वेयर ए, ये 1 लेफ्ट से राइट में जाके माइनस का हो जाएगा। तो आप tan स्क्वेयर ए की वैल्यू रख दीजिए, सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1। अब आप देख सकते हैं हमने tan a को सेकेंड की फॉर्म में लिख दिया, यही आंसर है आपका। कहने का मतलब ये है कि साइन को भी आपने सेकेंड की फॉर्म में लिखना है, कोस को भी, और tan को भी लिख दिया। अब बात करते हैं कोट ए की। भाई कोट ए को आप सेकेंड की फॉर्म में कैसे लिखें, इट राइट। कोट ए का उल्टा क्या होता है, tan ए होता है, और tan ए को सेकेंड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो समझना यहां से भाई, जो ये कोट ए है, कोट ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई tan ए। कोट ए को आप 1 बाई tan ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, और tan ए को क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए अप्लाई, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, रहेगा tan ए। और tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला पता है आपने, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस होता है, रख दीजिए यहाँ पे 1 बाई अंडर द रूट, ये हो जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। इट मीन्स कोट ए आपका 1 बाई अंडर रूट सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1 होता है, यानी कि 1 बाई अंडर रूट सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1 भी आपका कोट ए ही होता है, यानी कि कोट ए भी आपने सेकेंड की फॉर्म में लिख दिया। अब tan की बात भी हो गई, कोट की बात भी हो गई, सेकेंड तो है ये सेकेंड। अब आपने कोसिकेंट को भी सेकेंड की फॉर्म में लिखना है, तो देखो कैसे लिखना है। कोसिकेंट को अगर ध्यान से देखें तो कोसिकेंट का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है, और साइन को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोस नीचे जाके आपका सिकेंट बन जाएगा। तो इस वे से करेंगे, देखो कैसे, ये है आपका कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए, और स्क्वायर लगा के स्क्वायर रूट लगा दीजिए, और यहाँ पे इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट। देखिए साइन स्क्वेयर ए का फॉर्मूला फर्स्ट फैमिली में क्या था, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, इट राइट। और कोस स्क्वेयर ए को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई सिकेंट स्क्वेयर ए। अब यहां से नीचे से एलसीएम ले लीजिए आप, जब आप नीचे से एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा आपका, सेकेंड स्क्वेयर ए एलसीएम आ जाएगा, सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन
सिकेंड स्क्वायर ए। अब नीचे आपकी बटे वाली रकम है, ऊपर जाके आपकी ये रोटेट होगी, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका अंडर द रूट सिकेंड स्क्वायर ए अपॉन अंडर द रूट सिकेंड स्क्वायर ए माइनस वन, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा सिकेंड ए अपॉन अंडर द रूट सिकेंड स्क्वायर ए माइनस वन। इट मीन्स आपने कोसिकेंट ए को भी सिकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई थिंक सो ये सब मैं आपको अच्छे से समझा पाया, ठीक है। देख लीजिए आपने किसको, देखो ये सम आपको तब आएगा जब आपकी फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से मतलब पकड़ होगी, अदरवाइज इस टाइप के सम डिफिकल्ट माने जाते हैं भाई, इस टाइप के सम से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अगर बिल्कुल अच्छा है देन इस टाइप के सम कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए ये सम देखिए, ये सम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या है 9 सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इज इट राइट। देखिए 9 यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लीजिए। जब आप 9 को बाहर कॉमन लेंगे तो ये आपका सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बनेगा। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड फैमिली फॉर्मूला कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर ए के इक्वल होता है आपका, इज इट राइट। आप 1 को यही रखिए, सिकेंड स्क्वायर ए राइट में रहेगा, ये 10 माइनस का हो जाएगा। अब देखिए सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये आपका 1 के इक्वल है, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 1, तो ये आपका फाइनली 9 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से आपका जो है करेक्ट होगा, इट राइट। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये सेकंड फैमिली फॉर्मूला पता है तो ये सम आप अच्छे से जो है टाइम कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर एक सबसे अच्छी बात ये याद रखना, अगर आपको 10 दिखे, सिकेंट दिखे या फिर कोसिकेंट दिखे, मोस्टली समों में आपने उनको साइन बाय कोस में कन्वर्ट कर लेना है या साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देखिए कैसे, अगर बात करें 1 की तो 1 तो 1 ही होता है, प्लस टेन थीटा की बात करें, जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। जो ये आपका सिकेंट थीटा होता है ये होता है 1 बटा कोस थीटा, ये आपका कोट थीटा होता है, ये होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और जो आपका कोसिकेंट थीटा होता है ये होता है 1 बटा साइन थीटा। भाई ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको, आफ्टर देन ये सम होगा। देखो कैसे, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस सिकेंड थीटा को 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं आप, और बाई 1 कर लीजिए, और यहाँ पे भी 1 बाई 1 प्लस कोट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, और माइनस कोसेकेंड थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं आप, इज इट राइट। तो यहाँ से एलसीएम लीजिए, जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपका कोस थीटा एलसीएम आएगा, तो यहाँ तो आपका कोस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, और सिमिलरली जब यहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस 1, इज इट राइट। देखिए यहां तक आई थिंक सो सम आपको समझ में आ गया होगा। आपने टेन थीटा, सिकेंट थीटा, कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज आपने पुट कर दी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। देखिए नीचे की नीचे गुणा होती है, ये साइन थीटा ये कोस थीटा, तो ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। ऊपर देखो ये है ना, ये तो अलग ले लो,
ये अलग। तो एक बार तो देखो ये ए मान लो पूरा, ए में एक बार एक ऐड हुआ है, ए में से एक बार एक सब्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि ए में तो एक बार भी ऐड हुआ है, एक बार घटा है, तो इसको आप ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख सकते हैं। इट मीन्स ये पूरा आपका ए है, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, भाई आगे पीछे लिख लो, इसको आगे लिख लो, इसको पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक बार साइन थीटा प्लस कोस थीटा में एक ऐड हुआ है, एक बार साइन थीटा प्लस कोस थीटा में से एक घटा है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे इन दोनों की गुणा हो गई। अब यहां पे आपने फॉर्मूला पुट कर देना है, ए प्लस बी की 2 का फॉर्मूला क्या होता है, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा, और यहां पे आपका -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे आपका क्या है साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब आपने पता है फर्स्ट फैमिली फॉर्मूले में कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जो ये आपका देखो ये पोर्शन था इतना, ये तो 1 हो गया, ये प्लस 2 साइन थीटा और ये आपका कोस थीटा, और ये -1 अपॉन ये आपका साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, ये साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, तो यहां से फाइनली आपका 2 आंसर आएगा। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया। देखिए ऑप्शन सी यहां से इस सम का जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि 2 आंसर होगा। आई थिंक सो इस सम को एक बार आप दोबारा से फिर देखिएगा, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल इजी है, यहाँ पे मैं जो की पॉइंट है लिख देता हूं। आपको पता होना चाहिए सिकेंट ए किसके इक्वल होता है, 1/cos ए के, और आपका tan ए किसके इक्वल होता है यहां से, sin ए बटा cos ए, बस। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सम हो जाएगा। देखिए कैसे, सिकेंट ए को लिख सकते हैं 1/cos ए प्लस tan ए को sin ए बटा cos ए, ठीक है, और यहां से आपका 1 माइनस sin ए, बाई 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, देखिए यहां से एलसीएम लीजिए, ये एलसीएम तो आपका cos ए आ जाएगा यहां से, और ये हो जाएगा 1 प्लस sin ए, और यहां से 1 माइनस sin ए अपॉन 1। तो सिंपल है, देखो एक बार तो एक में ये ऐड हुआ है, एक बार घटा है, फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी अभी अप्लाई किया था, a माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर ऐसा हो तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो गुणा कैसे होती है, ऊपर की ऊपर करनी है, नीचे की नीचे। जब 1 प्लस साइन ए की 1 माइनस साइन ए के साथ करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वेयर माइनस साइन का स्क्वेयर थीटा, और अपॉन ये हो जाएगा कोस ए, क्योंकि कोस ए की 1 के साथ करेंगे। और अकॉर्डिंग टू आपको पता है यहाँ पे कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और अगर मैं बात करूं कोस स्क्वायर थीटा की तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर ए, ठीक है, ये ए है आपका, अपॉन ये आपका कोस ए हो जाएगा। देखिए एक कोस ए से एक कोस ए कैंसिल, तो यहाँ फाइनली आपका कोस ए आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है यहां से। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा कि किस वे से इस सम को जो है आपने अटेम्प्ट करना है। इजी टाइप का सम है, और यहाँ से 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे 100%। देखिए नेक्स्ट सम बिल्कुल इजी है। यहाँ पे ये आपका सेकंड फैमिली का फॉर्मूला है,
कि 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू सिकेंड स्क्वेयर ए के होता है, और ये आपका थर्ड फैमिली का फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए के इक्वल होता है। ये फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए सिकेंड स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए कोसिकेंट स्क्वेयर ए। अब आपको पता है कि सिकेंट ए 1 बाई कोस स्क्वेयर ए के इक्वल होता है अपॉन कोसिकेंट ए 1 बाई साइन स्क्वेयर ए के इक्वल होता है। नीचे बटे वाली रकम ऊपर जाके क्या करती है, ये पलट जाती है, यानी कि साइन स्क्वेयर ए ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ऊपर के ऊपर गुणा करो नीचे के नीचे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर ए बटा कोस स्क्वेयर ए। और आपको पता है साइन बाई कोस क्या होता है, टेन स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर लगा दीजिए। तो यहां से ये फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी टेन स्क्वेयर ए आपका जो है फाइनल आंसर होगा सम का। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल इजी सा है, चिन्नी टाइप का सम है। आप इसको लेफ्ट पकड़ के राइट कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम राइट साइड ले लेते हैं। वी टेक राइट हैंड साइड। चलो लेफ्ट लिख दिया तो लेफ्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज राइट ले लो आप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं। मैं तो कर लूंगा, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। मैं सोचता हूँ राइट हैंड साइड ले। राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। आपने इसका रैशनलाइजेशन कर देना है, मतलब बीच में प्लस है ना, इसके अपोजिट साइन से ही गुणा कर देना है, इसके अपोजिट साइड से ही साइन से ही डिवाइड कर देना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं सर, सिंपली मैं यहाँ पे ही कर देता हूं। देखो ऊपर तो सेम है दो टर्म, अगर सेम है तो लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, सेम है तो लिख सकते हैं। और नीचे देखो आप, एक बार ऐड हुआ है एक बार घटा है। अगर ऐसा हो a माइनस एक बार ऐड हुआ हो एक बार घटा हो, तो इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज इट राइट? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फैमिली फॉर्मूला आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? इज इक्वल टू 1 होता है, 1 के इक्वल होता है। अब अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में रखूं तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये यहाँ है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख दीजिए, कैसे? ऊपर तो ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर रहने दीजिए, नीचे आप साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है ना। देखियो नीचे का स्क्वायर है ऊपर का स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये पूरे का स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है, ये भी पूरे का स्क्वायर है, तो एक बार स्क्वायर कर दो, इसका मतलब होता है इसका भी स्क्वायर है नीचे का भी स्क्वायर है। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर मिलेगा, क्योंकि फाइनल आंसर में आपने स्क्वायर ऊपर चाहिए था ना, कोसिकेंट माइनस कोट। तो सिंपल है भाई, देखो अलग अलग कर लीजिए, 1 बाई साइन थीटा एक बार इसके नीचे कर लीजिए, माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऊपर क्या है आपका स्क्वायर है। आपने पता है 1 बाई साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है, और माइनस कोस बाई साइन कोट थीटा के इक्वल होता है, और ऊपर क्या है आपका स्क्वायर है। यही तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। और ये फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं, 1 बटा साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, और आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ठीक है। और अगर आप इसकी लेफ्ट साइड देखेंगे ध्यान से, तो देखेंगे वो है कोसिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये कोसिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर।
तो कैसे करना है, रेशनलाइजेशन कर देना है आपने। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले को तो सेम रहने देना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है। उसके बाद दोनों का स्क्वायर कर देना है, एक बार साइन इसके नीचे एक बार इसके नीचे करके 1 बाई साइन थीटा कोसिकेंट होता है, कोस बाई साइन कोट होता है। ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर एज इट इज रहने देना। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, ये भी बिल्कुल चिंदी टाइप का सम है। देखिए जो बड़ी टर्म्स होती है ना, आप ना वो लेनी होती है, उसके बाद छोटा निकालना आसान होता है बड़े से, पर छोटे से बड़ा निकालना मुश्किल होता है थोड़ा। हालांकि निकल जाता है, क्योंकि जब आप आंसर आते हैं ना बड़े से छोटे में, फिर उसको उल्टा कर दो, छोटे से बड़ा हो जाता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड आंसर निकाल देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो एलसीएम ले लो पहले, यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए, दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए कोस की कोस के साथ करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये सेम है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, ठीक राइट। अब यहाँ पे आप क्या करिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करिएगा, मैं यहीं पे कर देता हूं। देखिए कोस स्क्वायर ए तो एज इट इज प्लस, यहाँ ए प्लस बी की 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, तो वही फॉर्मूला लगेगा, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2, ए 1 है बी साइन ए है, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अपोन में क्या है आपका, देखो ध्यान से 1 प्लस साइन ए एंड आपका क्या है कोस ए, सिंपली, राइट। अब आप देखो जस्ट अरेंजमेंट करिएगा। अरेंजमेंट कैसे करनी है आपने ध्यान से देखना भाई, 5 प्लस 3 है, मैं इसको 3 प्लस 5 करता हूं, क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आना 8 ही है। इसी प्रकार मैं ये साइन स्क्वायर ए आगे लिख लेता हूं, उसके बाद मैं लिख लेता हूं कोस स्क्वायर ए, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 साइन ए, जस्ट रीअरेंजमेंट कर लिया, अपॉन क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फैमिली फॉर्मूला 1 के इक्वल होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये इतनी टर्म तो आपकी 1 हो जाएगी, 1 प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए। अब देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, कोस ए। अब देखो ध्यान से, 2 यहां भी है यहां भी है, कॉमन ले लो, जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहां से 2 2 गुना 1 लिख सकता हूं ना, तो 1 बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस यहां से 2 बाहर आ गए, यहाँ पे साइन ए बनेगा, अपॉन में क्या है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है कोस ए। अब देखो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, तो 2 बाई कोस ए बनेगा ये, और आपको पता है अगर 1 बाई कोस ए हो तो इसको लिख सकते हैं सिकेंट ए, तो ये यहां से 2 सिकेंट ए बनेगा, यानी कि फाइनली आपका 2 सिकेंट ए आएगा। अगर बात करें आंसर की तो आप देख सकते हैं यहां से, आप देख सकते हैं यहां से, दिस वन राइट हैंड साइड 2 सिकेंट है, दिस वन आल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था आपने, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी थी, यहां से 2 सेकेंड आंसर निकालना था, जो कि बिल्कुल इजी वे से हमने निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सम भी बिल्कुल इजी है। यहाँ पे क्या है, ये tan a है, कोट a है। सबसे पहले तो आपने अगर tan दिखे, कोट दिखे, सिकेंट दिखे तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना है। सबसे मेजर थिंग याद रखना, कोई भी सम मिले आपको, tan दिखे, कोट दिखे, साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, सिकेंट दिखे साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, कोसिकेंट दिखे साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। जब आप वहां से साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे ना तो इजी सम हो जाता है आपका। देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर मैं बात करूं कोट थीटा तो ये होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। बस यही है, tan और कोट ही है ये। आप वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आंसर निकाल देंगे। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं। आप देखिएगा tan थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन थीटा बटे कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाय 1 कर लेता हूं, बीच में प्लस। कोट थीटा को लिखता हूं मैं कोस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन 1/1 माइनस tan थीटा को लिखता हूं मैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब ऊपर के ऊपर सोल्व करते हैं, नीचे के नीचे सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं यही कर देता हूं। देखो ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा तो ये ऐसे का ही, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जो ये अपोन में है, नीचे से आपने ना एलसीएम लेना है। जब नीचे से एलसीएम लेंगे साइन थीटा एकम साइन थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा की 1 के साथ करेंगे, ये साइन थीटा माइनस 1 की कोस थीटा के साथ करेंगे, ये कोस थीटा। सिमिलरली आप यहां भी सेम प्रोसीजर करिएगा। कोस थीटा एज इट इज, नीचे आपका साइन थीटा है। अब आपने नीचे से एलसीएम ले लेना है। नीचे से एलसीएम आपका कोस थीटा बनेगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका कोस थीटा माइनस ये आपका साइन थीटा। इट राइट, मतलब इसको आपने सोल्व करके ये स्टेप बना लिया। इसके बाद देखिए क्या करना है आपने। इसके बाद देखिए क्या करना है, जो ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाके रोटेट हो जाता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये तो ऊपर एज इट इज है। ये जो साइन थीटा है ना ये ऊपर चला जाएगा आपका, और ये नीचे आ जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझ में आया, बीच में प्लस का साइन है। सिमिलरली कोस थीटा ऊपर है, नीचे आपका साइन थीटा है। ये कोस थीटा तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर आप इस स्टेप को ध्यान से सोल्व करिएगा तो क्या बनेगा आपके पास, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो। नीचे ये आपका, ये तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 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 स्क्वायर थीटा। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब एक बात है, वो बस ध्यान दीजिएगा। देखो यहां साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहां कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर इस जैसा ही बनाना हो ना, अपने साइन को आगे लेके आना है। साइन यहाँ पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव है। यहाँ कोस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। मैं फिर बता दे रहा हूं, यही सम में की पॉइंट है। बस आपने यहाँ माइनस ले लेना है और नीचे के साइन चेंज कर देना है। ये तो आपको ऊपर तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे आपका जब यहाँ प्लस की जगह माइनस अपने पास से लेंगे ना, तो याद रखना ये साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब माइनस से ही गुणा की है, माइनस से ही भाग की है। जब नीचे माइनस से डिवाइड करोगे ना, तो ये तो माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। ये की पॉइंट है, बस ये याद रखना। अब देखोगे ये दोनों एक जैसे है।
यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। अब एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए, सम आपका आंसर आगे ही पड़ा है आपके। जब आप यहां से एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम आपका देखो ये दोनों सेम है ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इनमें तो एक बार लेना है, और जो बाकी आपका कोस थीटा बच गया ये भी ले लीजिए, और यहाँ से आपका साइन थीटा बच गया ये भी ले लीजिए। अब देखो यहाँ से ये है खत्म, ये कोस खत्म, यहाँ से साइन साइन की मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन क्यूब थीटा, सिमिलरली यहाँ से आपका कोस क्यूब थीटा बनेगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस ए बी। अगर जिस बच्चे को ये फॉर्मूला आता है वो इस सम को अटेम्प्ट कर सकता है। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा ए माइनस बी कोस थीटा, और फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है। और अपॉन में क्या है यहाँ पे, अपॉन में है यहाँ से कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखिएगा, देखिए ये टर्म कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, और ये यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा, अपॉन में देखो ये तो कैंसिल हो गई, कोस थीटा साइन थीटा। अब क्या करना है, एक बार 1 के नीचे लिख देना है, एक बार 1 के नीचे लिख देना है अपने साइन थीटा कोस थीटा, बीच में प्लस का साइन है, एक बार जो ऊपर साइन थीटा कोस थीटा है इसके नीचे लिख देना, मतलब एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब देखो इससे तो कैंसिल होके ये 1 बनेगा, और 1/साइन मैं लिख देता हूं वहां पे, 1/साइन थीटा कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है, और 1/कोस थीटा सेकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला लगाया 1/साइन थीटा कोसेकेंट थीटा 1/कोस थीटा सेकेंट थीटा, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप इसकी राइट हैंड साइड देख सकते हैं तो वो है 1 प्लस सेकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, 1 प्लस सेकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। आई थिंक सो ये सम मैं आपको अच्छे से समझा पाया। एक दो बार सम को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, हर एक फॉर्मूला बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम तो बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, देखिए इसको कैसे करना है। we take left hand side, we take left hand side, और हमने आपको बताया था जब कभी सेकेंड दिखे, टेन दिखे, कोट दिखे तो साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा, आफ्टर देन हो जाएगा सम आपका। देखिए कैसे, यहां से 1 प्लस जो ये सेकेंड ए है इसको लिख सकते हैं 1/कोस ए, बाई 1 कर लीजिए, अपॉन ये सेकेंड ए है इसको भी 1/कोस ए लिख सकते हैं। हमने तो लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसकी राइट साइड निकाल लेंगे यहां से। देखिए कैसे, ऊपर से एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा कोस ए, तो कोस ए की 1 के साथ करेंगे तो कोस ए, प्लस 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1, अपॉन में क्या है 1/कोस ए। अब देखो ये बटे वाली रकम है, नीचे फ्रैक्शन है, ऊपर जाके पलटेगी तो ये क्या बनेगा आपका, देखिए कोस ए प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा, और नीचे आपका कोस ए एज इट इज रहेगा, कोस ए एज इट इज रहेगा। ये कोस ए ऊपर आके क्या बन जाएगा, कोस ए बाई 1। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, मतलब आपका यहां से फाइनल क्या बनेगा, कोस ए यानी कि 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, 1 को आगे लिख लीजिए, कोस ए को पीछे लिख लीजिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा अरेंजमेंट करना है अपने पास से, वो अरेंजमेंट क्या करना है देखना समझना। यहां से है ना
देखो नीचे 1 माइनस कोस ए चाहिए, तो 1 माइनस कोस ए अगर हम अपने पास से नीचे डिवाइड करेंगे ना, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देखो, अगर ए में एक बार बी ऐड हुआ है, अगर एक बार घटा है, तो इसको आप ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख सकते हैं। सिमिलरली जो ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाली टर्म तो बन जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फैमिली फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वेयर ए के इक्वल होता है। तो दिस वन आल्सो इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यही तो इसकी राइट हैंड साइड है। आई थिंक सो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में आपका जो है सम जो है क्लियर हो जाता है। बिल्कुल इजी टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये सम बिल्कुल चिंदी टाइप का सम है। समझाने का तरीका है, अगर आप इसको लेंथी वे से समझना चाहें तो ये बहुत लेंथी भी हो सकता है, अदरवाइज एक सिंपल सा फंडा है। देखिए क्या करना है आपने, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड आंसर निकाल देंगे। सबसे पहली बात क्या है, पूरा सम आपका कोसिकेंट और कोट में है। यहाँ पे कोस है और साइन है, कोस और साइन का कोसिकेंट और कोट कब बन सकता है, अगर मैं कोस बटे साइन कर दूं, कोस बटे साइन कोट बन जाएगा मेरा, साइन से साइन कट जाएगा और 1 बाई साइन कोसिकेंट बन जाएगा। मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले तो आप जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये है। तो लिखेंगे डिवाइड, डिवाइजिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो देखिए जब आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप साइन ए से डिवाइड करिएगा तो आपका क्या बनेगा, देखिए ये तो कोस ए, हर एक टर्म को कर दीजिए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए, जो ऊपर साइन ए से डिवाइड किया था ना, नीचे भी सेम वर्क करिए आप। माइनस है ये यहाँ पे, अब आपको पता है कोस बाई साइन, मैं लिख देता हूं वहां पे, कोस ए बटा साइन ए मैं यहाँ पे कर देता हूं, कोस ए बटा साइन ए कोट ए के बराबर होता है आपका। और देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, कैंसिल हो गए, जीरो नहीं आता, 1 आता है, कई बच्चे जीरो सोचते हैं, प्लस 1 बटा साइन ए कोसिकेंट ए के इक्वल होता है। ये फर्स्ट और लास्ट है ना, स्टार्टिंग में बताए थे फॉर्मूले, अपॉन ये भी आपका कोट ए हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा यहां से, और ये माइनस आपका कोसिकेंट ए। इज इट राइट? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है आपने यहाँ पे। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन अपॉन यहां से आप जो है ये है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ऐसे लिख लीजिए इसको आप, ठीक है ना। और कोट का एक फॉर्मूला पढ़ा है थर्ड फैमिली में, हमारे को पता है कि भाई 1 प्लस
कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए के इक्वल होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। अगर यहां से मैं क्या करूं, देखिएगा 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 को सर, बिल्कुल लिख सकता हूं 1 को मैं ऐसे। अब समझना, ये आपका देखो कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट ए है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, एक बार तो ये ऐड हो जाएगा इनटू, एक बार कोसिकेंट ए माइनस कोट ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं यहां पे दिखा देता हूं मैंने कैसे लिखा है ये भाई। 1 इज इक्वल टू होता है आपका कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, दो वर्गों का अंतर है ना, एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा। तो इस 1 को मैं ऐसे ही लिखता हूं, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि नीचे वाली टर्म तो निकालनी है ना आपने। ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 को लिख दिया मैंने, 1 को लिख दिया क्या? कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए अकॉर्डिंग टू थर्ड फैमिली फॉर्मूला अपॉन, क्योंकि मैंने नीचे वाला काटना है, ये कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब आप ध्यान ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा यहां से, ये देखो ये पूरे की पूरी जो टर्म है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और ये भी कोसिकेंट ए प्लस कोट ए है, इन दोनों टर्मों में से ये बाहर निकाल लो, सी ओ टी कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। अगर ये बाहर निकाल ले यहां से कॉमन, तो देखो यहां तो 1 रह जाएगा माइनस माइनस, और ये प्लस वाली तो बाहर निकाल ली, तो यहाँ पे ये माइनस वाली रह जाएगी क्या? कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ठीक है ना, ये कॉमन निकाल लिया आपने। और अपोन में क्या है आपका? ये अपोन में है कोट ए, अपोन में क्या है आपका? कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब आप ध्यान ध्यान दीजिएगा, अब ये होने ही वाला है सम बिल्कुल। अब देखो ये कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये 1, अब देखिए ये माइनस अंदर जाएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये प्लस का ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए अपॉन, ब्रैकेट लगाइएगा भाई, है ना, ये है आपका कोट ए, 1 प्लस लिख सकते हैं, ये आगे लिख दीजिए, ये माइनस बाद में लिख दीजिए, सी ओ कोसिकेंट ए। अगर आप ध्यान देंगे तो देखो ये और ये सेम है, और यहां से क्या बनेगा आपका? कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये इसकी राइट हैंड साइड है। अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो सब में तो देख सकते हैं कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, यही आपकी राइट हैंड साइड आई है। देखिए इस सम को, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि यहां आके आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई सम में आपको ये आंसर चाहिए है। अगर ये आंसर चाहिए यहाँ पे तो देखो कोट ए और कोसिकेंट ए सिर्फ ये ही चाहिए आपको, ये नीचे वाला आपने खत्म करना है, 1 भी खत्म करना है, मतलब 1 का फॉर्मूला कहीं ना कहीं सम को करने में हेल्प करेगा। और आपको पता है 1 इज इक्वल टू किसके होता है? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस
कोट स्क्वायर ए, वो दो वर्गों का अंतर हो जाएगा, उसको आप कोसेकेंट ए प्लस कोट ए लिख सकते हैं, कोसेकेंट ए माइनस कोट ए लिख सकते हैं। यहां से देखो ये प्लस वाला और ये प्लस वाली टर्म सेम थी, ये कॉमन लिया तो ये अंदर से एडजस्ट करके ये नीचे से डिनोमिनेटर को कट कर देगा और आपका जो कॉमन लिया था ना वही आंसर बच जाएगा। देख सकते हैं वही राइट हैंड साइड है आपकी, बिल्कुल सोचने लायक और अच्छा सम है आपका, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम भी है आपका ये। चलिए नेक्स्ट सम में ये बिल्कुल चिंदी टाइप का सम है, कुछ भी नहीं करना आपने। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए, आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। यहां से ये साइन है, ये कोस में भी हो सकता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका रैशनलाइजेशन करिए, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, देखो ऊपर तो 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, देखो एक बार तो इसमें ये 1 में साइन ए ऐड हुआ है, एक बार घटा है, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। समझ में आया? तो आपने अलग अलग कर देना है, ऊपर वाले का वर्गमूल अलग कर देना है, 1 प्लस साइन ए का जो ये होल स्क्वायर है अपॉन, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के होता है। अगर मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर ए लेफ्ट में रखूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये जो ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, इसका वर्गमूल अलग से कर दीजिए, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपका ये फाइनली क्या बनेगा, ये आंसर ही आने वाला है अभी आपका। तो ये राइट हैंड साइड है, यही बन जाएगा। देखो कैसे, एक बार तो एक के बटा कोस ए लिख दीजिए, बीच में प्लस, एक बार साइन ए बटा कोस ए लिख दीजिए, तो एक बटा कोस ए किसके इक्वल होता है, सेकेंट ए के, और साइन बाय कोस किसके इक्वल होता है, टेन ए के, यही तो इसकी राइट हैंड साइड है, सेकेंट ए प्लस टेन ए। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल चिन्नी टाइप का सम था, इसमें कुछ भी नहीं करना, रैशनलाइजेशन करके इक्का दुक्का फॉर्मूला जो है यूज हुआ है। चलिए ये बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है, अपने टेन ए सम है, टेन ए निकालना है, तो टेन कैसे निकलता है, साइन बाई कोस टेन होता है, ये तो सभी को पता है। तो यहां से साइन कॉमन ले लीजिए, जब लेफ्ट हैंड साइड वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, जब साइन थीटा ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा अपॉन कोस थीटा, नीचे से कॉमन ले लीजिए ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। साइन बाई कोस क्या होता है, साइन बाई कोस ये तो टेन थीटा होता है, मतलब जो चाहिए था वो मिल गया, बट यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक्स्ट्रा है, अगर ये 1 हो जाए तो आंसर अपना पड़ा ही है टेन थीटा, तो इसको 1 करेंगे। अरे भाई बिल्कुल सिंपल सा फंडा है 1 करने का, क्या, कोस स्क्वायर थीटा आपने पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। अगर आप यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा रखें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखिए, यहाँ से टेन थीटा तो एज इट इज रखिएगा आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन जो ये आपका नीचे है 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, 2 को तो एज इट इज रहने दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा पूरे का पूरा, देखो कैसे कटेगा, आपने तो टेन ही चाहिए, टेन थीटा को तो यही रखिए, ऊपर तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है,
और नीचे देखिए आप 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और -1। अब अगर ध्यान से देखें ऊपर तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे देखो आप 2 में से 1 गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और ये सेम है, कैंसिल होके tan थीटा आ जाएगा। यही आपकी राइट हैंड साइड है। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये तो चिंदी है, a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, आपके आंसर बनते चले जाएंगे। देखिए वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी आप फॉर्मूले लगाइए। a प्लस बी की 2 का क्या होता है, a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, a मतलब साइन a, b मतलब कोसेकेंट a, प्लस यहां भी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2 cos a एंड सेकेंट a। इज इट राइट? अब देखिए यहां से थोड़ा एडजस्टमेंट करिएगा। कैसे सर? देखिए साइन स्क्वायर ए यहां लिख दीजिए। देखिए ये टर्म, इसके साथ आपने कोस स्क्वायर ए को लिख देना है। के बाद ये कोसिकेंट स्क्वायर ए लिख दीजिए और यहां से आपका सेकेंट स्क्वायर ए प्लस का। इज इट राइट? और ये जो 2 है ये 2 है। अब देखो यहां से ये 2 है, ये आपका साइन ए है, ये आपका साइन ए है और जो कोसिकेंट ए है, कोसिकेंट ए को आप, जो ये कोसिकेंट ए है इसको आप 1/sin ए लिख सकते हैं। तो इसको आप 1/sin ए लिख दीजिए प्लस ये आपका 2 है, ये कोस ए है, सेकेंट ए को 1/cos ए लिख सकते हैं आप। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां से देखो 2 और 2 4 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, ये 5, तो ये तो 5 हो गई। एक ये पूरा, एक दो 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 4 और एक 5। आपके पास क्या बचा यहां से, कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सेकेंट स्क्वायर ए। हालांकि आंसर आपको tan और कोट में चाहिए, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। देखिए कैसे, प्लस जो आपका थर्ड फैमिली का फॉर्मूला था कोसेकेंट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और जो सेकंड फैमिली का फॉर्मूला था सेकंड स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखो 5 और एक 6 और एक 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, this one right hand side, hence proved। I think so यही है आपकी राइट हैंड साइड। 7 10 कोई बात नहीं, 10 को आगे लिख दीजिए, कोट को पीछे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस सम को ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ठीक है, ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं हुए हैं। जहां भी आपको कोसिकेंट दिखे या सिकेंट दिखे तो ज्यादा से ज्यादा उनको आप साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा, फिर आपके सम हो जाएंगे। देखिए कैसे, तो यहां से भी टेक लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। जो ये कोसिकेंट ए है इसको 1/sin ए लिख देते हैं, माइनस साइन ए को साइन ए ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट है आपका यहां से, और सेकेंट ए को 1/cos ए लिख देते हैं और बीच में माइनस है, ये कोस ए को सेम, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड राइट आंसर निकाल लेंगे हम। तो यहां से देखो समझना आप, एलसीएम ले लो, साइन ए कम साइन ए क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस ये आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सिमिलरली यहां से आप कोस ए कॉमन जो एलसीएम लीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कई बार बता चुका हूं, फर्स्ट फैमिली का फॉर्मूला है
ये आपका कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आपका साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा अपॉन क्या है कोस ए। अब देखो एक कोस से एक कोस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो आपके पास क्या बना यहाँ पे कोस ए इंटू साइन ए और नीचे क्या है 1, राइट। 1 का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। 1 का फॉर्मूला ये लगा दीजिए यहाँ पे। जब 1 का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपका क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यही कर देता हूं मैं। तो ऊपर तो आपका क्या है, ऊपर तो आपका कोस ए इंटू साइन ए है और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ऊपर तो आपका 1 है, ऊपर तो आपका 1 है लेफ्ट साइड में, तो इसको आप पलट के नीचे लेके आ जाइए, ऊपर तो 1 रहने दीजिए। ये है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये नीचे आएगा इसके कोस ए एंड साइन ए। सर कैसे आएगा, देखो इसके बाय 1 है, इसके बाय 1 है। जब ये ऊपर से नीचे आएगा ना, ऊपर से नीचे आएगा, 1 तो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, कुछ इस वे से आएगा। 1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा ना, नीचे से ऊपर ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। देखो ऐसे ही है, समझ में आया। अब अलग अलग कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कैसे, तो ध्यान से, एक बटा, एक बार तो साइन स्क्वायर ए के बटा लिख दीजिए पूरे का पूरा, साइन ए एंड कोस ए, प्लस एक बार कोस स्क्वायर ए के नीचे लिख दीजिए आप साइन ए एंड कोस ए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, देखो एक साइन से एक साइन, साइन बटा कोस टैन होता है, बीच में प्लस है। अब देखो एक कोस से एक कोस, कोस बाई साइन कोट ए होता है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड देखेंगे आप, ध्यान से देखिएगा, 1/tan ए प्लस कोट ए, यही हमने निकाला है, 1/tan ए प्लस कोट ए। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट सम तो बिल्कुल इजी है, यहाँ तो फॉर्मूले हैं, देखिए कैसे करना है। अगर मैं इसकी बात करूं 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे। 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर ए के, और 1 + कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर ए के। तो ये फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर ए के। 1 + कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर ए के। और सेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 बाई सेकेंड स्क्वायर ए 1 बाई कोस स्क्वायर ए के, 1 बाई कोस स्क्वायर ए अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए 1 बाई साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो नीचे वाली रकम ऊपर जाके जो है पलट जाएगी, नीचे की रकम, तो ये ऊपर जाके तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। साइन बाई कोस क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है, यही इसकी राइट हैंड साइड है। सिमिलरली अगर बात करें इसकी 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, ऊपर क्या है इसका स्क्वायर है। तो सो सिंपल, इसको सोल्व कर लीजिए। मैंने क्या बताया था आपको, अगर साइन कोस दिखे ना, सॉरी tan और कोट दिखे, उसको साइन कोस में कन्वर्ट करिएगा पहले। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन को tan को लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए बाई 1 अपॉन 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए बाई 1 कर लीजिए। ऊपर क्या है इसके स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करना है, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से कोस ए एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए अपॉन, नीचे देखिए, नीचे आपका साइन ए आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कोस ए, पर क्या है आपका स्क्वायर है। अब देखो समझना,
नीचे की जो स्टेटमेंट ऊपर जाके अगर फ्रैक्शन में है कोस ए माइनस साइन ए, कौन ये कोस ए है, ये कोस साइन ए तो ऊपर चला जाएगा आपका और नीचे क्या रह जाएगा। अब देखो अंदर ही माइनस कॉमन ले लो, पर स्क्वायर है, जब अंदर माइनस कॉमन लेंगे तो ये कोस ए तो आगे आ जाएगा और माइनस साइन ए पीछे हो जाएगा, ये साइन ए। अब देखो इससे ये कैंसिल, और माइनस का जब स्क्वायर होगा ना वो प्लस हो जाएगा आपका, और साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, और ऊपर क्या है ये स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। यही इसकी राइट हैंड साइड है, यही इसकी राइट हैंड साइड है टेन स्क्वायर ए। मतलब यहां से भी हमने टेन स्क्वायर ए निकाल दिया, यहां से भी टेन स्क्वायर ए निकाल दिया, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक सो ये सम आपको मैं समझा पाया। नेक्स्ट सम आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। आई थिंक सो हर एक सम जहां भी जो भी फॉर्मूला यूज हुआ है मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट डे आपका 9 चैप्टर पूरा करा देंगे वन शॉट में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।